अब हम बात करेंगे कि ग्रामीण और जो नगरीय समाज हैं उसमें लिंकेज की क्या चुनौतियां हैं। ठीक, अगर उनमें हम जुड़ाव की चुनौतियां देखेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वहां पर चैलेंजेस हैं, क्यों वो आपस में एक दूसरे से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ग्रामीण और नगरीय समाज में जुड़ाव की चुनौतियां तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से उनके बीच में एक बेहतर रिदम, एक बेहतर लिंकेज देखने को नहीं मिलता है। तो एक तो चीज है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आज लोग शहर जाते इस वजह से हैं क्योंकि शहर में ज्यादा काम है। माइग्रेशन आप देखते हो, एक पुश फैक्टर और पुल फैक्टर काम करता है ना। शहर में अधिक अवसर हैं, अधिक अपॉर्चुनिटीज हैं, बट रूरल सोसाइटी में नहीं है, है ना। शहरी समाज में कार्य व बेहतर जीवन की अधिक संभावनाएं हैं, जबकि ग्रामीण समाज रूढ़िवादी है। ग्रामीण समाज में कम संभावनाएं हैं। इसलिए गांव से शहरों की ओर पलायन होता है। अगर आप यूपी बिहार के लोगों को देखें तो देखो कि कितना ज्यादा आपको इस तरीके की जो है चैलेंजेस यहां पर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जो गांव के समाज है वहां पर आप अगर मान लो किसी ऐसी जाति से आते हैं जिन जो अगर आप होटल खोल लें तो उसका खाना कोई नहीं खाएगा, जबकि शहर में आपकी जाति कोई मायने नहीं रखती। अब आदमी को खाने की जरूरत है, उसके बाद वो काम पर भागेगा। तो वो एक बहुत बड़ी एक स्थिति है। दूसरा है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, है ना। अगर आप गांव में देखेंगे, दो विभाजन में यहां आपको करके सिखाता हूं। एक तरफ है गांव ग्रामीण समाज, एक तरफ है नगरीय समाज। तो भैया जो ग्रामीण समाज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो ग्रामीण समाज है वहां पर क्या है कि वहां पर जैसे बहुत बेसिक चीजें नहीं मिलेंगी। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, इसकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज वहां आपको देखने को नहीं मिलने वाली। जबकि वहीं आप शहर में जाओ, ठीक, तो यहां आपको बेहतर सड़क, चौड़ी सड़कें, विद्युत 24x7, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं,
और शिक्षा। और उच्चतर शिक्षा, इंग्लिश मीडियम, दुनिया भर का कॉन्वेंट स्कूलिंग, जितनी भी बेहतर एजुकेशन चाहिए वो सब कुछ आपको शहर के समाज में मिल जाएगी। मिलती कि नहीं मिलती आप लोग बताओ? शहर में अवेलेबल होता है, इसलिए लोग गांव से कहां बढ़ना चाहते हैं? शहर की तरफ मूव करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि वो शहर में रहे, मतलब 95% लोग तो ऐसा चाहते ही चाहते हैं कम से कम कि वो शहर में रहें, है ना। आपको बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने में मिल जाएंगे। शिक्षा एवं डिजिटल अंतर, विभाजन। ग्रामीण समाज के आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों ने कंप्यूटर ठीक से नहीं देखा है, और देख भी लिया है तो उसको छुआ नहीं है, उसको चलाया नहीं है। जबकि शहर में कंप्यूटर डेस्कटॉप तो एक नॉर्मल बात हो गई है ना। एक नेक्स्ट लेवल पर लोग हैं जो मतलब फिफ्थ सिक्स के बच्चे को कोडिंग सिखाई जाती है, तो वो सीखता भी है शौक से। लेकिन गांव के बच्चे के साथ ये सारी चीजें नहीं है, है ना। तो ग्रामीण समाज में अकुशल, परंपरागत शिक्षा दी जाती है, जबकि नगरीय समाज में आधुनिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। ग्रामीण समाज में वित्तीय साक्षरता, मतलब लोग बैंक नहीं जाते। डिजिटल साक्षरता, मतलब डिजिटली अगर उनको कह दो कि आप पे कर दीजिए तो डिजिटली वो बहुत अच्छा पे नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? चूंकि उन्होंने वो बटन वाला फोन जो लाते हैं उनको पता ही नहीं। साक्षरता शहरी समाज की तुलना में बहुत कम है ना। तो जब उनके पास उतनी बेहतर ये स्कूलिंग, उतनी बेहतर फैसिलिटीज, उतने बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो फिर परेशान होते हैं। राजनीतिक उपेक्षा एवं पक्षपात, आप हमेशा पाते हो, देखते होगे कि हमेशा वोटिंग जब भी चुनाव होता है, वोटिंग हमेशा आपको गांव में ज्यादा देखने को मिलेगी कि गांव के लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो वोट नहीं करते, है ना। शहर गांव में वोटिंग अधिक है, वोटिंग ज्यादा होती है, परंतु विकास कार्य कम होते हैं। जबकि शहर में कम वोटिंग और अधिक
विकास कार्य होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो शहर हैं वो विकास के इंजन हैं। शहर में ही आकर आदमी काम करता है। पता है आपको, शहर जो है हमारी देश की इकोनॉमी में 67% कंट्रीब्यूशन करते हैं, जबकि वहां 32% जनसंख्या मात्र रहती है। और गांव में जो 65% जनसंख्या रहती है उनका कंट्रीब्यूशन मिनिमम है ना। उनका कंट्रीब्यूशन जो है मिनिमम है। ठीक है, अगला पॉइंट है परिवहन की सुविधाओं, परिवहन की समस्या। ये एक बड़ी समस्या है। अगर एक किसान, सपोज करते हैं किसान अच्छे प्रोड्यूस करता है, उसके बावजूद भी उसके पास बेटर फैसिलिटीज नहीं होती, वो अपने माल को अच्छी मार्केट में ले जाके नहीं बेच पाता, ये उसकी अपनी एक प्रॉब्लम है ना। तो अब जैसे अभी आप एक मूवी देखते हैं, एक वेब सीरीज देखते हैं फुलेरा, वो पंचायत, उसमें आपने देखा कि फुलेरा की सड़क नहीं बन रही है। उस प्रॉब्लम को वहां दिखाया गया सटायर के तौर पर, है ना। तो ग्रामीण समाज में परिवहन की समस्या है। जिससे शहरों तक किसान अपने उत्पाद को समय पर बेचने के लिए नहीं ले जा पाता और उसको नुकसान होता है। उसको बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप बहुत बार तो आप देखते हो कि किसान बेचारे सुइसाइड कर लेते हैं इसी चक्कर में, डेट बिकॉज उनके पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है। ठीक, शहर का कोई भी आदमी गांव में अपना ट्रांसफर नहीं चाहता, क्योंकि यार वो गांव जाएगा तो वहां से शहर पहुंचेगा कैसे। हर आदमी चाहता है कि वो शहर में नौकरी करता रहे, शहर में रहे, शहर में उसकी जिंदगी चलती रहे। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी चीज है। फिर रोजगार के अवसर की बात करें, तो इसमें कह सकते हैं कि अत्यधिक उद्योग शहरों के किनारे पाए जाते हैं। लोगों को आजीविका प्राप्त करने के लिए, मतलब कमाने के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। ठीक, क्योंकि रोजगार की जो बेटर पॉसिबिलिटीज हैं वो शहर में है, वो गांव में है नहीं। और गांव में अगर रोजगार की अच्छी पॉसिबिलिटीज नहीं है तो डेट इज वेरी हाई लेवल प्रॉब्लम, ये एक बड़ी लेवल की समस्या है, क्योंकि वहां पर एक बेटर इन्वायरमेंट, बेटर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।